जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं SIP के बारे में। जैसे कि हमको SIP कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि SIP दो कैटेगरी में आती है। जैसे एक कैटेगरी हो गया आपका हो गया रेगुलर, एक हो गया डायरेक्ट। रेगुलर और डायरेक्ट में फ़र्क होता है। जैसे हम चलते हैं ये वाला, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में जाने के बाद में मैं आपको 100 रुपये वाला बेस्ट SIP बताया था, उसी में चलते हैं। ये निपॉन इंडियन ग्रोथ फंड हो गया डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट है। ये देखो, जो डायरेक्ट है ना, वो डायरेक्ट है, वो अच्छा है अपने लिए। ये भी डायरेक्ट है, ग्रोथ फंड है, अच्छा फंड है। हाँ, तो ये डायरेक्ट फंड है बराबर। रेगुलर फंड में और डायरेक्ट फंड में क्या फ़र्क होता है? जैसे कि रेगुलर फंड में क्या होगा, जैसे कि रेगुलर वाला, जैसे कोई ऑफलाइन आप SIP कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो क्या करोगे? ये आप हो गए, ये आपका एजेंट हो गया, ये कंपनी हो गया। तो आपका पैसा डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसके पास जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। जब आपको रिटर्न मिलेगा तो रिटर्न में क्या होगा कि एक कमीशन जो होता है, ये 1% ये ले लेगा। 15 या 16% रिटर्न मिल रहा है, तो ये आपको 15% रिटर्न देगा। ये आपको 16% मिल रहा है, कंपनी आपको 16% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको यहाँ से 1% कम हो जाएगा। तो इस 1% कम होने से आपको कम से कम 1 करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए आपको। कोई भी SIP करो तो आपकी SIP डायरेक्ट होनी चाहिए, ना कि कोई बीच में आपको डिस्टर्ब करना। और डायरेक्ट SIP करने से आपको फ़ायदा, वो भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे क्या फ़ायदा और क्या नहीं है। सबसे पहले हम यही SIP ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये एंजल उनके टॉप में बताई हुई है, तो इसी को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इसको और ओपन करिए। इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया, 3 साल में 30% का रिटर्न दिया। आलमी भी देखो, इसने 22% का रिटर्न दिया, मतलब अच्छा रिटर्न दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये वाला फंड लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा SIP लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। और भी SIP चालू करने से पहले क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वो भी आप ध्यान से देखना। जैसे कि ये कौन से ये डायरेक्ट, ये देखो डायरेक्ट प्लान है, इसके लिए आपको 71% चार्ज लगेगा। मतलब कोई भी जो आपका गोल हुआ है, मतलब आपका जो पैसा बना है, उस पर आपका 78% ही लेगा, एक्सपीरियंस इशू। और दूसरा क्या दिया है, एग्जिट लोड। जो एग्जिट लोड है ना, एग्जिट लोड, इस पर लिखा है कि आपका पैसा आप 1 साल से पहले अगर SIP से बाहर निकालोगे तो आपका जो पैसा है उसमें 1% मतलब कमीशन लगेगा, 1% आपको देना पड़ेगा। अगर और भी उसमें शर्त लिखा है कि अगर 1 साल के बाद में अगर आप 1 साल के बाद में अगर पैसा निकालोगे तो आपको कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, GST वगैरह कुछ नहीं एग्जिट लोड में। और दूसरा लिखा है एग्जिट लोड में 15% टैक्स ऑन विथड्रॉड इन
अगर आप 15% 1 साल के अंदर ही आपका SIP बंद करना चाहते हो, या आपको कोई बोल दिया ये अच्छा नहीं है, ये बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, ये सब देख लो। एग्जिट लोड 15% टैक्स। अगर टैक्स 1 साल से आप पहले अगर विड्रॉ कर रहे हो तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और उसी पैसे को आप 1 साल बाद में करोगे तो आपको 10% टैक्स दिया जाएगा। वो भी आपका जो गोल्स रहता है, जैसे कि 1 लाख से अगर आपका पैसा 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गया हो तो आपको 10% टैक्स लगेगा। अगर आपके पैसा गोल 1 लाख से कम है तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बोल रहा है। तो ये सब चीज़ देखना चाहिए। 30% रिटर्न दे रहा है, तो आपको मैं बता रहा था कि ये डायरेक्ट है, इसके लिए आपको इसका 78% है। अगर ये भी रेगुलर होता है यहाँ से, या तो 1.5% या यहाँ पे ये रेशियो है ना, ये 1.5 से या 2% होता है, तो आपका 1% कम हो जाता, तो आपका 1 करोड़ का नुकसान हो सकता था। तो आपको चलते हैं आप SIP कैलकुलेटर में, वहाँ आपको बताएंगे कि 1% से कितना लॉस हो सकता है। तो हम आ गए हैं SIP कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे देख लो, आपको 1% का मैं आपको सब करके बताऊँगा कैलकुलेटर। तो चलो हम 5,000 पर महीने पकड़ लेते हैं। यहाँ पे 30 साल कर लेते हैं। 30 साल कर लिया, देख लो 5,000 इन्वेस्ट है, 15% रिटर्न है, और 30 साल है। कोई भी आप पकड़ो, अमित समझो, अमित, ये अमित है, ये 30 साल इन्वेस्ट करेगा हर महीने 5,000 और 15% रिटर्न पे, बराबर। इसको करो आप, तो इसका कितना बन रहा है, 15% की रिटर्न से हर महीने 5 साल 5,000 इन्वेस्ट करेगा, 5,000 इन्वेस्ट है, 15% रिटर्न है, 30 साल है, तो इसका इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। फ़ायदा इसको 3 करोड़ 32 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। टोटल इसका 3 करोड़ 50 लाख रुपए बन जाएगा। ये फ़ायदा होगा ना। तो चलते हैं हम 1%, आप बोलते थे 1% से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो चलते हैं यहाँ पे। आपको डायरेक्ट प्लान में ये फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पे मैं 16% कर देता हूँ, खाली 1% बढ़ाया ना। तो यहाँ पे देख लो 1 करोड़ का फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, बराबर 1 करोड़ का फ़र्क है ना। 1,80,000 इन्वेस्ट है, दोनों ने साथ में इन्वेस्ट चालू किया। 30 साल उसने किया, 30 साल इसने किया, बराबर। तो भी इसने 1,80,000 इन्वेस्ट किया, उसने भी 1,80,000 किया, फिर भी इनको फ़ायदा है 4 करोड़ 25 लाख का। टोटल इनकम 4 करोड़ 43 लाख रुपए हो जाता है, यानी 1 करोड़ का नुकसान हो जाता है। तो यही रेगुलर प्लान SIP और डायरेक्ट SIP में फ़र्क है। तो आपको डायरेक्ट SIP करनी चाहिए, ना कि रेगुलर SIP। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो करें और घंटे वाला बटन दबा दीजिए। थैंक यू।